बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी हिस्टेरेक्टमी, ये ऑपरेशन बहुत कॉमन ऑपरेशन है जो डॉक्टर्स स्पेशली जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो ये ऑपरेशन करते हैं। आज मैं डॉक्टर नेहा प्रेमी आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी समस्याएं होती हैं जब हमें इस ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है और ये किस तरीके से हो सकते हैं और इन ऑपरेशन के बाद हमें क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है। कुछ महिलाओं में उम्र के साथ साथ बच्चेदानी में कुछ गिठाने, कुछ बच्चेदानी का साइज़ बढ़ जाता है जिसकी वजह से उन्हें ब्लीडिंग की ज़्यादा समस्या हो जाती है, जिसे मेनोरेजिया कहा जाता है, जो उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। बहुत बार पेशेंट्स को सर्वाइकल मेटाप्लेजिया हो जाता है, यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे जो छाले बनते हैं, उन छालों की रिपोर्ट्स में कुछ खराबियां आती हैं जो भविष्य में कैंसर में तब्दील हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कारण हैं जैसे एडिनोमायोसिस होता है, बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं जिसे आम भाषा में रसौली कहा जाता है और जो हमें पेन प्रोड्यूस करते हैं, हमारे रूटीन को डिस्टर्ब करने लगते हैं। ऐसे कंडीशंस में जनरली डॉक्टर हिस्टेरेक्टमी यानी बच्चेदानी का ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं। आम तौर पे ये जो ऑपरेशन होते हैं जब किसी महिला की पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी होती है और उसकी एज 40 या 40 से ऊपर हो चुकी होती है, जनरली डॉक्टर ये ऑपरेशन तब ही सजेस्ट करते हैं और इन ऑपरेशनों के माध्यम से हम पेशेंट को उसकी जो रूटीन समस्या है उससे निजात दे पाते हैं। अब ये जो ऑपरेशन होता है दो तरीके से किया जाता है मेनली, एक होता है अब्डोमिनल रूट से और एक होता है वेजाइनल रूट से। जो अब्डोमिनल रूट होता है यानी जो पेट से किया जाता है ऑपरेशन, वो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन से और एक होता है ओपन हिस्टेरेक्टमी। हम किसी भी तरीके से ऑपरेशन कराएं, यदि हमने एक अच्छे सेंटर का, अच्छे अस्पताल का सिलेक्शन किया है तो आम तौर पे ऑपरेशन बहुत सेफली और आराम से सही तरीके से हो जाते हैं। अक्सर पेशेंट के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं अपने पोस्ट हिस्टेरेक्टमी लाइफ को लेके कि ऑपरेशन के बाद उन्हें क्या सावधानियां लेनी पड़ेगी, उनके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली चीज़ तो जो प्रिकॉशंस होते हैं वो हमें ये ध्यान रखना होता है कि इमीडिएटली सर्जरी के बाद सबसे पहला खान-पान का ध्यान हमें रखना होगा। हमें कुछ सर्जरी के 7-8 दिन तक हल्का और सादा खाना लेना पड़ता है जिससे कि हमें गैस्ट्राइटिस की या पेट में गैस बनने की शिकायत ना हो। धीरे-धीरे हम अपने सभी तरीके के मूवमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं, चलना-फिरना। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा लें जिससे कि हमें कब्ज की या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना हो, क्योंकि आम सी बात है यदि हमें कॉन्स्टिपेशन होगा और हम मोशन सही से पास नहीं कर पाएंगे तो हम प्रेशर लगाएंगे और ऐसे में कभी-कभी पेशेंट को ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। और एक सेक्शुअल इंटरकोर्स भी जो होता है वो भी पेशेंट को अवॉइड करना होता है कम से कम 6 हफ्ते तक। पेशेंट को भारी सामान उठाना और कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल काम करना, इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन के शुरुआत के 6 हफ्ते तक। उसके बाद धीरे-धीरे वो अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं, अपनी डाइट को धीरे-धीरे नॉर्मल की तरफ ले जा सकते हैं और कभी भी उन्हें कोई दिक्कत हो तो उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। एक चीज़ जो बहुत कॉमन देखी जाती है इन ऑपरेशंस के बाद वो है स्पॉटिंग की प्रॉब्लम। अक्सर पेशेंट घबरा जाते हैं कि जब हम ऑपरेशन करा चुके हैं, हमारी बच्चेदानी निकल चुकी है तो हमें फिर ब्लीडिंग अब क्यों हो रही है। तो ये ब्लीडिंग नॉर्मल है, आम है और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हिस्टेरेक्टमी के बाद कॉमन है। हाँ, पर अगर किसी को बहुत अलार्मिंग ब्लीडिंग है, ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग है तो उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। तो इस तरीके से किन लोगों को ये ऑपरेशन की ज़रूरत होती है और क्या प्रिकॉशंस होते हैं, ये यदि हमें जानकारी होगी तो हम अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे अपने डॉक्टर के साथ और बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी कंफ्यूजन के इस ऑपरेशन को अपना पाएंगे।